और स्थिरता की जरूरत है। मिडिल ईस्ट में संघर्ष पर पीएम मोदी ने चिंता जताई है। ये युद्ध का युग नहीं है। जरा सुनते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने चिंता व्यक्त की है। इनका नकारात्मक प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हम दोनों मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली ये मानवता की पुकार है। मेडिटरेनियन क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी हमने बात की। हम सहमत है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से क्षेत्र में शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात बार बार वैश्विक तौर पर बता चुके हैं, जता चुके हैं कि आज का युग युद्ध का नहीं है। लेकिन प्रदीप सर, भारत ये जानता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं, लेकिन कुछ देश हैं जो समझते नहीं। आपस में टकराव लगातार बढ़ रहा है और हम देख रहे हैं न सिर्फ वो देश बल्कि उनसे जुड़े हुए जो देश हैं वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। अब एक बात समझाइए, अगर अमेरिका की बात नहीं टालेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकता है, वो जो हम कह रहे हैं परमाणु हथियार ईरान को देकर या सपोर्ट करके, तो दूसरी चीज ये भी तो देखे ना कि ईरान के सपोर्ट में चीन है और चीन के हाथ की कठपुतली है पाकिस्तान। फिर तो ऐसा है रचना, ये जो सारा खेल हुआ है पहलगाम के बाद, उसमें अमेरिका ने कोशिश की है कि पाकिस्तान को अपनी तरफ कंट्रोल में कैसे रखना है। तो पहले उसके लग रहा था कि दोनों का जो कंट्रोल है पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान तो एक बिकाऊ देश है, एक देश है जो फेल्ड स्टेट की तरफ दौड़ते जा रहा है। अभी फेलिंग स्टेट उसको कह सकते हैं। तो फेलिंग स्टेट को बचा के रोक के अमेरिका ने आईएमएफ के लोन दिला के, फिर वहां से वर्ल्ड बैंक के $40 बिलियन 10 साल में लोन दिलवा के, ऊपर से सारा जो क्रिप्टो करेंसी का कंट्रोल है वो अमेरिका ने अपने हाथ में कर लिया है। जो वहां पर जो रेयर अर्थ या जो गोल्ड है या जो मिनरल्स हैं उसके लिए उन्होंने अपना एग्रीमेंट्स कर लिए हैं, रियल एस्टेट में एग्रीमेंट्स कर लिए हैं। तो इसमें उन्होंने जो वहाँ के आसिम मुनीर हैं उसको अपनी तरफ झुकाव में ले लिया है काफी हद तक। तो उसमें कंट्रोल अभी जो लग रहा है कि अमेरिका का है उनके डिसीजन मेकिंग पे काफी हद तक। तो अभी इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान को कोई भी कदम उठाना बहुत मुश्किल रहेगा, करीबन नामुमकिन रहेगा। चीन भड़काने की कोशिश भी करेगा, बट पाकिस्तान में हिम्मत नहीं होगी कि वो कुछ बोलने के अलावा कुछ हरकत कर सके, कुछ एक्शन ले सके। ये अभी बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। और जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं वहां पर ईरान में, उनको गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट, जो हमारी भारत सरकार है, भारत की बहुत ज्यादा क्षमता है। हमने देखा है, यूक्रेन में देखा है 20,000 बच्चों को, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को बाहर निकालना, कैसे युद्ध विराम करवा के दोनों देशों में। तो अभी यहाँ से भी आर्मेनिया ले जाना भारत करवा लेगा। तो भारत को इजराइल और ईरान के बीच में इस समय पे कह तो दिया है प्राइम मिनिस्टर ने कि युद्ध का समय नहीं है, बट अगर ये थोड़ा और आगे बढ़े तो उसमें जो ईरान का नुकसान होगा और जो उनकी कैपेसिटी है न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ जाने की, वो डिग्रेड होगी और भी ज्यादा, और ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा रहेगा। जी ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में। ये जाहिर सी बात है, ये बाकी देश समझ रहे हैं, लेकिन ईरान और इजराइल शायद इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि युद्ध रुकना चाहिए और युद्ध से किसी का भला नहीं हो सकता। इन सब के साथ ही ईरान की मिसाइलों को नष्ट करने का एक वीडियो है।